गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है ये। तो देखो बेटा आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम पढ़ते हैं। देखो बेटा जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सेट है, सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो बेटा इस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, वही देखना है। देखो जब भी हम किसी सेट को, याद रखना बेटा, जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, वेन डायग्राम में, तो हम करते हैं सर्कल से। आप रिप्रेजेंट करोगे उसे सर्कल से। तो सर्कल में क्या क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो सारा 1 2 3 4 5, कहीं लिख सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ये आ गया आपका सेट ए। तो आपको याद रखना है हमेशा किसी भी सेट को लिखना है तो किसमें लिखोगे, सर्कल में। याद रखना जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है ये हमेशा आएगा आपका रेक्टेंगल के अंदर। बाकी जितने भी सेट हैं, जितने भी, वो सारे किसमें आएंगे, सर्कल के अंदर। तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही क्या आता है हमारा, ये सारे यूनिवर्सल जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है और उसके अंदर आते हैं सारे ये सेट। ठीक है बेटा, समझ आया। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे और सेट्स को रिप्रेजेंट करोगे हमेशा सर्कल से। तो देखते हैं बेटा आगे। जैसे अब मुझे इस सेट को रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रिप्रेजेंट करना है सेट को, क्योंकि वो जो ये जो सेट निकला है वो भी कहीं ना कहीं से, कहां से निकला होगा, यूनिवर्सल सेट से। तो देखो कैसे बनाते हैं सेट को रिप्रेजेंट, कैसे करते हैं। ये आपका हो गया रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर मैं सेट ए को रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसे करूंगा। ये आ गया हमारे पास सेट ए। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो सेट है ये सेट ए है, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमारे पास एक सेट और है सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है 6 7 8 9। ठीक है बेटा, अब मैं इस सेट बी को बनाना चाहता हूं। तो सेट बी को जब मैं बनाऊंगा, सेट बी को जब बनाऊंगा तो ये आएगा 6 7 8 9। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, दो ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता हूं इन दोनों सेट में। मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहा हूं पहले तो ए यूनियन बी। पहले मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहूंगा इन दोनों के बीच में, ए यूनियन बी। तो जब हम ए यूनियन बी बनाएंगे तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि यहां ले लेते हैं 5 और ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इससे ज्यादा समझ आएगा आपको। जब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो कंबाइन करने का मतलब क्या है, मैं इन दोनों को एक जैसा, एक मतलब इन दोनों को साथ लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा कैसे, अब देखो इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है 1 2 3 4। क्या 5 इसमें भी है, तो इसमें भी है। तो 5 जो है दोनों में कॉमन है। तो मुझे इन जब दो सेट्स को बनाऊंगा तो कोई ना कोई बीच में कॉमन पार्ट दिखाना पड़ेगा मुझे। समझ आया ना, कॉमन पार्ट क्यों दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। और वो कॉमन क्या है, वो कॉमन है 5। वो कॉमन है बेटा 5। अब इस सेट के अंदर क्या है, इस सेट के अंदर क्या आ गया हमारे पास 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनियन, और 5 दोनों में कॉमन था तो ये हो गया इसका ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम ना सेट भी कर सकते हैं, सेट करके बता सकते हैं कि ये दोनों यूनियन है। तो सेट कैसे करोगे, ऐसे सेट करोगे। समझ आ रहा है। अब सेट करने का मतलब क्या है, ये दोनों दो सेट जो हैं वो अब एक सेट बन गए हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जब ए यूनियन बी करते हैं तो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक नया सेट बना देते हैं। तो अगर मैंने ये सेट कर दिया पूरा, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एक सेट बन चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां देखते हैं अब ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता था, जब दोनों में कॉमन हो। तो आप देखोगे इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जब बनाओगे आप तो
आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और 6 7 8 9। तो आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों के बीच में कॉमन क्या था 5, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 5। तो कॉमन क्या होता है सेट के बीच में आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और ए यूनियन बी अब पता है कंप्लीट ही आना है तो सबको क्या कर दोगे सेट कर दोगे। फॉर एग्जांपल ये 5 नहीं होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते बेटा, अगर ये 5 नहीं होता तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन दोनों सेट को, कंबाइन जब करोगे यूनियन जब बनाओगे तो यूनियन तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब कॉमन नहीं आ रहे दोनों के बीच में, तो ये दो सेट मिलके एक सेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 6 7 8 9, ठीक है। अगर मैं तो ये दोनों सेट मिलके क्या बनाएंगे एक सेट बनाएंगे। अब हम पढ़ते हैं ये आ गया ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या दोनों आपस में कंबाइन भी होंगे, नहीं होंगे, ये दो सेट अलग अलग होंगे और इसके बाद ये कंबाइन होके एक नया सेट बनाएंगे। ये सेट है, ये सेट है, और ये दोनों अगर मैं यूनियन निकालना चाहता हूँ तो ये दोनों कंबाइन होके एक सी सेट बना देंगे जो 1 2 3 3 4 6 7 8 9 आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये सी सेट बना देंगे। लेकिन जब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, जैसे 5 कॉमन था तो कुछ आप ऐसा बनाओगे, ठीक है। इसके बाद हम सेट देखते हैं एक, इसके बाद हम सेट देखते हैं एक, और उस सेट का नाम है डिसजॉइंट सेट। क्या नाम है बेटा डिसजॉइंट सेट। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई कनेक्शन ना हो। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है इसमें कोई कनेक्शन ना हो। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे, जैसे ये दोनों सेट हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी तो जो दो सेट हैं, तो इस सेट के अंदर कुछ भी कॉमन है नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना होना, तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें 5 नहीं है, और अगर मैं ऐसे ही करूं वेन डायग्राम के बिना और मैं बोलता हूं कि ये दोनों प्रूव करो डिसजॉइंट सेट है, तो आप निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी और आप देखोगे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आप लिखोगे यस ए एंड बी सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है बेटा, समझ आया कि ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों किसके इक्वल थे 5 के, तो यस ए एंड बी सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो बड़ा आसान है, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, जो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना बेटा, ठीक है। आप क्वेश्चंस करोगे इसके ऊपर और जो भी डाउट होगा वो मुझसे बताओ, पूछोगे बेटा, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है अब ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बेटा, अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन, मतलब a माइनस बी। ये बड़ा ध्यान से समझना बेटा। देखो जैसे कि हमारे पास एक सेट है, दो सेट है a एंड b, मैंने बना लिया यहाँ पे a सेट, मैंने बना लिया यहाँ पे a सेट, और यहाँ बना लिया मैंने b सेट, ठीक है, a एंड b सेट बना लिया। अब a भी पूरा फुल है, b भी पूरा फुल है, मुझे a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। जब मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट करूंगा मतलब ये हटाना है मुझे, और देखो जब मैं b को हटाऊंगा तो देखो क्या क्या हट जाता है, देखो मैं हटा रहा हूँ सिर्फ a चाहिए मुझे, तो ये कॉमन जो है ये भी हटाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये कॉमन पार्ट है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है वो b का भी है और a का भी है, सिर्फ हमें a चाहिए, सिर्फ हमें a का पार्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको रिमूव करना पड़ेगा। जब मैं इनको रिमूव करूंगा तो आप देख सकते हो सिर्फ क्या पार्ट बच रहा है, जो a के अंदर है और कॉमन भी नहीं है दो a और b में, वो वैल्यू जो सिर्फ a में है, ना तो b में है ना तो कॉमन है। तो अगर इसको सेट करूं मैं अगर, तो क्या पार्ट बनेगा आप देख सकते हो, तो क्या पार्ट बनेगा, a के अंदर एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे मैं बोलता हूँ अगर मुझे सिर्फ a माइनस बी निकालना, तो आप सेट कौन सा पार्ट करोगे, सिर्फ आप सेट करोगे सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसे अब b माइनस a बनाना चाहता हूं, तो b माइनस a में पता है आपको क्या बनाना पड़ेगा, a और b, ठीक है। ये आ गया b और ये आ गया a। अब बताओ कौन सा पार्ट सेटेड होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो होगा वो सेटेड होगा, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट ही सेटेड होगा।
तो बेटा अगर हम इस फॉर्मूले को भी आगे बनाएंगे, जब हम पढ़ेंगे 1.6 एक्सरसाइज, इसे और अच्छे ढंग से बनाएंगे, तो अभी तो हम इतना ही पढ़ेंगे कि a माइनस बी जब हमें निकालना है और b माइनस ए निकालना है, तो सिर्फ b के वो पार्ट जो ना तो a में के साथ कॉमन है उनको भी छोड़ देना है और सिर्फ b के एलिमेंट को ही लेना है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो वेन डायग्राम से हो गया। एग्जांपल देखो, एक a सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 और एक b सेट है आपके पास 6 5 6 7 8 9। ये आपके पास दो सेट हैं और आपको क्या निकालना है, a माइनस बी। जब आप a माइनस बी निकालोगे बेटा, a माइनस बी का मतलब क्या है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ठीक है, a के एलिमेंट जो b में नहीं है, तो a के एलिमेंट 1 2 3 4 ही है जो b में नहीं है, 5 तो है तो इसे छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो 6 7 8 9 b लिख देते हैं, तो आप ध्यान से समझे, जब आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a के वही एलिमेंट आएंगे जो b में और b में नहीं है, मतलब इस पूरे b में नहीं है बेटा, समझ आ गया। अगर मैं यहाँ से b माइनस ए निकालूं तो b माइनस ए क्या होगा, यहाँ से देखो b माइनस ए क्या होगा, b और a में कौन सा पार्ट कॉमन है, 5, कौन से नहीं है, 6 7 8 9। ठीक है बेटा, तो ये बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम क्या निकालते हैं, वेन डायग्राम कैसे शो करते हैं, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं और डिसजॉइंट सेट कौन सा होगा। तो आप इसे करेंगे पूरा, जो भी डाउट होगा मुझे पूछेंगे बेटा, ठीक है। तो कल अगर आपको डाउट होगा तो मैं 1.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा।